ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। आज हम बात करते हैं कपालभाति करते समय आई कुछ समस्याओं के विषय में। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कुछ व्हाट्सएप संदेश हैं, कुछ वीडियो पे कमेंट्स भी हैं, जिसमें कुछ पीड़ाएं सामने आई हैं कपालभाति करने की। जिसमें किसी ने कहा है कि पेड़ों में पीड़ा होती है, कोई कह रहा है कि फेफड़ों में पीड़ा होती है, किसी ने पेट के बीचों बीच पीड़ा बताई है, किसी ने कहा है कि यह हम पहले पीड़ाओं के बारे में देख लें, उसके बाद हम आगे बाद में जाएंगे। मित्रों, ये जो पीड़ा है, यदि आपके पेड़ों में पीड़ा है तो सीधा सा इसका अर्थ है कि आपका पेट साफ नहीं है। आप उस हिस्से को दबा कर देखिए, वहाँ आपको थोड़ा टाइटनेस लगेगा या थोड़ा कड़क लगेगा। जहाँ भी है, जिस तरफ भी है, उसको दबा के देखिए, इसका मतलब है आपका पेट साफ नहीं है। मित्रों, हमने जब कपालभाति के बारे में आपको बताया था, उस समय ये कहा था कि पेट साफ होना अनिवार्य है, जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कोई कह रहा है कि फेफड़ों में पीड़ा हो रही है, सांस भरते हैं फेफड़ों में भारीपन आ जाता है, बहुत कुछ जो भी है। इसका कारण क्या है? मित्रों, हमने एक नियम और बताया था आपको कि नाक में तेल डालना है या नस्य डालना है। आपने यदि नाक में नस्य नहीं डाला है तो आपकी सांस ठीक से नाक से नहीं चल पा रही है, और उसके बाद यदि आपने सांसों पर ध्यान नहीं किया है, आपकी सांस सामान्य नहीं आई है, तो आपके फेफड़ों में दर्द हो सकता है। क्योंकि जब तक आपके फेफड़े गति से सांस लेने और छोड़ने को तैयार नहीं हैं, तब तक ये समस्या आपको आएगी। उसके बाद जो है, पेट के बीचों बीच पीड़ा हो रही है। मित्रों, यदि आप बहुत अधिक बलपूर्वक सांस छोड़ेंगे तो आपके पेट के बीचों बीच पीड़ा हो सकती है। और प्रश्न ये भी है कि सर में पीड़ा हो रही है, तो सर में भी इससे पीड़ा हो सकती है। क्योंकि आप कितनी ताकत लगा रहे हैं, आप कैसे ताकत लगा रहे हैं, निर्भर उस पर करता है। मैंने जहाँ जहाँ कपालभाति करके दिखाया है, हर जगह ये बताया है कि आपके चेहरे पे स्मित रहना चाहिए, आपका चेहरा प्रसन्न रहना चाहिए, आपकी मुख मुद्रा एकदम आनंदित होनी चाहिए। यदि वो नहीं है तो आपका कपालभाति आपको समस्या दे सकता है। और आगे की बात, यदि आपको जरा सी समस्या का अनुभव हो रहा है, आपसे मैंने कहा है, जहाँ कपालभाति बताया है कि यदि आप 25 स्ट्रोक कर पाए हैं और आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ आ गई है, तो उसको 30 तक ले जाने का प्रयास ना करें। 28 हो गए तो भी 30 तक ले जाने का प्रयास मत करिए, आप वहीं रुक जाइए। कि इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो वो आपको समस्या देगा ही देगा, कोई उसके अलावा रास्ता बचता ही नहीं। लेकिन आप लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं, एक बार चालू हो गए तो बस हम 5 मिनट 10 मिनट करके ही रुकेंगे, या इतना करके भले तकलीफ हो होने दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको एक जगह नहीं, कई बार ऐसा करने को रोका है। जहाँ मैंने कपालभाति के बारे में बताया, वहाँ मैंने ऐसा करने से रोका है। आपको ये बात जाननी होगी, आपको ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो यदि आप अपने शरीर को कष्ट देकर कोई भी क्रिया करेंगे, उससे आपका कष्ट बढ़ेगा। कष्ट देने का अर्थ यहाँ पर इतना ही है कि आप प्रयास तो करें, आप मेहनत तो करें, लेकिन अत्यधिक कष्ट ना दें। हम तो कसरत के विषय में भी वही कहते हैं, आपका मुंह खुले, इतनी कसरत ना करें। हम हर जगह वही बात बताते हैं आपको कि आप कितना करें, आपको कैसे करना है। फिर आप भ्रमित क्यों हो जाते हैं? मत होइए भ्रमित। आपको जो कहा गया, जैसे शब्द आपको दिए गए, उनका जब तक आप पालन नहीं करेंगे, अक्सर से पालन नहीं करेंगे, तब तक समस्या कहीं ना कहीं खड़ी होगी। तो मेरे जितने भी वीडियो हैं, आप उनको एक बार स्पष्ट रूप से, सशब्दों से और ध्यान से देखिए, आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मित्रों, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे पिछले 13 साल के अनुभव पर बना रही हूँ। मेरे सामने जो लोग आए हैं, मैंने उनके अनुभव से ये सारी वीडियो बनाई है। जो लोगों ने मुझे सिखाया, जो बताया है, जो उनसे मैंने समझा है, उनकी बीमारियों से समझा है, मैंने उस पर ये वीडियो बनाई है। मेरे पास करीब हर रोग के रोगी आए हैं, तो इसमें कहीं मुझे ये संदेह बचता ही नहीं है कि गलती कहाँ हो रही है या ये समझने में गलती हो जाए। क्योंकि मुझे पता है आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलतियाँ करेंगे, और यदि आपको स्पष्ट हो रहा हो तो आप देख लीजिए, जहाँ मैंने बताया आपने वही गलती की होगी। हाँ, हो सकता है यदि आप करते करते थोड़ा फिर से आपने वीडियो देखा हो, अभ्यस्त हो जाए, तो आप शायद उसको सुधार चुके हों। पर आप उस समय को याद कर लीजिए जब आपने मेरे वीडियो पर कमेंट किए थे, या मुझे व्हाट्सएप किया था, या मुझे वॉइस मैसेज भेजा था, जो भी आपने किया था,
तब आप उस समय को याद कर लीजिए। मित्रों, क्या है, हो सकता है यदि आपने सही समय सही दिशा पकड़ी हो तो अभी तक उसमें सुधार भी आ गया हो, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ कुछ 10-15 दिन से जो आ रहे हैं उन पे इकट्ठा मैंने ये वीडियो बनाया है। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि कमर में भी पीड़ा हो रही है। मित्रों, कमर की पीड़ा के साथ तो मैंने पहले ही कहा है कि आपको कपालभाति करना ही नहीं है। और कमर की पीड़ा तो जब तक पीठ सीधी नहीं, जब तक आपके कपड़े में यहाँ सलवटें आएंगी, आपकी कमर सीधी है ही नहीं। मैंने कई जगह ये बात बताई, हर जगह ये बात बताई है। फिर क्यों आप भ्रमित हो रहे हैं? आप पूरा सुनिए। जब आप मुझे 5-10 मिनट में पूरा नहीं सुनते हैं तो आप स्वामी जी को पूरा सुन के उनका अनुसरण कैसे कर पाएंगे? और उनके अनुसरण से भी लोग बहुत सारे प्राणायाम कर रहे हैं जो कहीं गलतियां हो जाती हैं। मित्रों, वो बहुत सारे अंकों में बहुत कुछ बताते हैं, पर हमने उसको सबको एक अंक में आपको समेट के दिया है। पर आप फिर भी गलती करें तो आप सोचिए, जो बाबा को देके प्राणायाम करते हैं वो कितनी गलतियां कर लेते हैं। और गलतियों का कारण उतना ही है कि आप सिर्फ उतनी सी बात सुनते हो, आगे पीछे आप कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं देखते, बस लग जाते हैं। थोड़ा संभालिए अपने आप को, थोड़ा अपने जोश को, अपने जो उत्साह को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिए। नियंत्रण रखेंगे, जोश में होश नहीं खोना है। आपको जोश से काम करना है पर होश खोए बिना काम करना है, तो तभी आप सफल होंगे। उसके आगे जो आया है, आंखों में खिंचाव आ रहा है। अब कुछ लोग जब कपालभाति करते हैं ना, पूरे चेहरे पे बल दे देते हैं, आंखें, गला, पता नहीं क्या कहां खिंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कपालभाति लाभ नहीं देगा। हो सकता है जो आप खिंचाव दे रहे हैं चेहरे पे, उससे आपकी आंखों में आंसू आना चालू हो जाएं। आज नहीं तो 4-6 महीने बाद हो जाएं, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है कि प्राणायाम तो कर रहे हैं, आंखों में तकलीफें भी हो रही हैं, प्राणायाम तो कर रहे हैं, कुछ चीजों का समाधान भी हो गया, पर आंखों में तकलीफें ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या गले की तकलीफ ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत सारी समस्याएं कुछ लोग ये गलत तरीके से प्राणायाम करके मोल ले लेते हैं। मित्रों, आपको शायद ताजुब लगेगा, बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आप भ्रम फैला रहे हैं। मित्रों, मैं भ्रम नहीं फैला रही हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है, जो मेरे पास लोग भेज रहे हैं, मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। मेरे अपने घर से मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ। हाँ, जो आरंभ किया था वो अपने घर से बनाए थे, पर बाद में नहीं बना रही हूँ। तो उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं अंगों में सिहरन हो रही है, अंगों में एक अजीब सी सरसराहट होती है। मित्रों, ये सरसराहट आपको कैसी लग रही है निर्भर उस पर करता है कि इसका प्राणायाम अच्छा है कि बुरा। मैंने पहले ही कहा था, यदि आपके प्राणायाम का तरीका सही होगा तो वो आपको अच्छा देगा, और यदि आपके तरीके में कहीं कुछ गड़बड़ है तो उससे आपको कहीं ना कहीं कोई कष्ट होगा। यदि कष्टकर है तो रुक जाइए, और ये आनंदित कर रहा है, आप उसके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपका मन, आपका मस्तिष्क आपके लिए पर्याप्त है बताने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। किसी और से आपको क्यों जानना है, क्यों पूछना है? अपने अंदर से निर्णय आने दीजिए ना। और यदि डर लग रहा है तो थोड़ा कम कपालभाति करिए, मत उसकी मात्रा सीधा बढ़ाइए, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाइए ना। रोज के 10-15 स्ट्रोक भी आपने बढ़ाए तो आप आराम से महीने भर में बहुत अच्छे से कपालभाति कर पाएंगे। शुरुआत में आपके 10-15 स्ट्रोक बढ़ेंगे एक दिन में, फिर आप आराम से 100-150 भी बढ़ा पाएंगे। पर जब तक आप 5 मिनट नहीं पकड़ लेते तब तक रोज के 10-15 बढ़ाइए, समस्या कहाँ है। पर भ्रमित मत होइए। भ्रमित होकर जब काम करते हैं तो उसका समाधान कहीं नहीं मिलता। और एक और प्रश्न है, कुछ अजीब सा लगता है, पता नहीं, इसका पता लगाइए, क्योंकि आपके देह में हो रहा है, आपके मन मस्तिष्क के साथ हो रहा है, तो इसका पता लगाना सिर्फ और सिर्फ आपका काम है। ये आपको पता चलेगा, किसी और को पता नहीं चलेगा। और यदि आप मुझसे पूछते हैं, फोन करके पूछते हैं कि ऐसा लग रहा है, क्या है ये, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने कभी आपको देखा नहीं, मैं आपको जानती नहीं, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, मैंने आपकी नब्ज तक नहीं देखी कभी। तो मैं आपको कैसे बता दूं आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत? ये निर्णय आपका अंतर्मन करेगा। और यदि आपका अंतर्मन इस निर्णय को करने में सक्षम नहीं है तो थोड़ा समय और रुक जाइए कपालभाति शुरू करने के लिए। आप अभी भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव यही करिए। ये भी मैं आपको पूरे प्राणायाम का जो क्रम है मैं आपको अभी दे दूंगी, 1-2 दिन में आपको भी मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है मेरा कि आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, क्योंकि भ्रमित होकर आप कुछ भी करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। सफल होना है तो भ्रम छोड़िए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस अपने मस्तिष्क को साफ रखिए। यदि आपको अभी समस्या हो रही, मैंने कहा ना,
अनुलोम विलोम को बहुत ध्यान से करिए, सांसों पे ध्यान एकदम अच्छे से मन लगा के करिए। देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। आपका मन जैसे मजबूत होता जाएगा वो हर बात पर निर्णय देने लगेगा, वो सही निर्णय देगा आपको, वो कभी आपको भटकने नहीं देगा। यह अंक आपको कैसा लगा मित्रों, मुझे अवश्य बताइएगा, टिप्पणी करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और आपके मित्र, बहुत सारे मित्र होंगे जो इन समस्याओं से जूझ रहे होंगे, उनको भी बताइएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारे लिंक दे रही हूँ, उन सबका पालन करिए। यदि कोई सीधा यही वीडियो देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाइए और सारे वीडियो देखकर फिर आप प्राणायाम शुरू करिए, आपको लाभ अवश्य होगा। प्राणायाम मित्रों किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता, बस आपका करने का तरीका सही हो तो सब सही है, अन्यथा क्या गलत हो जाएगा आप समझ नहीं पाएंगे, कहाँ गलत हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत आसान है मित्रों समझना, बहुत सहज चलना है, दिखावा नहीं करना है। धन्यवाद। 9699791724 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वंदे मातरम।